नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत शॉर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बीती 10 मई को दोपहर 3:35 के आसपास भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिदेशकों डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे से ही दोनों देशों की ओर से सीज फायर लागू कर दिया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की थी, जिसके बाद से लगातार विपक्ष ने मोदी सरकार पर राजनीतिक सवालों की स्ट्राइक कर दी है। जहां एक ओर समूचे देश ने मोदी सरकार की रणनीति को लेकर समर्थन जताया है और युद्ध विराम को बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एआईएमआईएम ने सरकार से तीखे सवालों की झड़ी लगा दी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या सवाल पूछ रही हैं विपक्षी पार्टियां। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान साझा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि सभी दल मिलकर इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करें और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है, जो कि 1972 के शिमला समझौते के विपरीत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संवाद फिर से शुरू किया है। कांग्रेस ने समझौते की पारदर्शिता और इसके पीछे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णयों में सभी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट जारी कर कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा, तब तक शांति संभव नहीं है। ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा कि चाहे सीज फायर हो या नहीं, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बख्शना नहीं चाहिए। हालांकि ओवैसी ने पोस्ट में सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया है, लेकिन लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा कि काश हमारे प्रधानमंत्री खुद सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति। ओवैसी ने सरकार से 4 तीखे सवाल भी पूछे हैं। सवाल नंबर 1, हम शिमला समझौते 1972 के बाद से किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के खिलाफ रहे हैं, तो फिर अब इसे क्यों स्वीकारा गया। सवाल नंबर 2, हम किसी तटस्थ जगह पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए, उन बातचीतों का एजेंडा क्या होगा। क्या अमेरिका गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। सवाल नंबर 3, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमले करने से रोकने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सवाल नंबर 4, क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप मध्यस्थता से सीज फायर पाना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना कि वह फिर कभी हमला न करने की सोचे। इसी बीच भारत सरकार ने दावा किया है कि जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर और 1999 के IC-814 विमान अपहरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर को पाकिस्तान के बहावलपुर में एक गुप्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराया गया है। इस कार्रवाई को भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। अब्दुल रऊफ अजहर की मौत से जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। यह वही आतंकी संगठन है जिसने 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। भारत लगातार पाकिस्तान पर इन आतंकी संगठनों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों को खारिज करता आया है। इस ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। अमेरिका, इजराइल और कई अन्य देशों ने भारत की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया है। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। रऊफ अजहर के मारे जाने के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सीमा पार आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि निर्दोष नागरिकों की जान लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया।
इसके बाद भारत ने कड़े फैसले लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के राजनयिकों को देश से निष्कासित भी कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत शॉर्ट्स। नमस्कार।